हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रूबिक्स क्यूब यानी 3x3 वाले क्यूब को बिल्कुल आसान तरीके से समझा कर सिखाऊंगा कि इसे हल कैसे किया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको रूबिक्स क्यूब के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले रूबिक्स क्यूब एक पजल है जिसमें 6 अलग अलग रंग होते हैं। हर तरफ एक सेंट्रल स्टिकर होता है जो उस फेस का मुख्य रंग तय करता है। रूबिक्स क्यूब के हर लेयर का एक नाम होता है, जैसे एफ, एफ डैश, बी, बी डैश, आर, आर डैश, एल, एल डैश, यू, यू डैश, डी, डी डैश। अगर आपको मुझसे कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 1 की ओर। इस स्टेप में व्हाइट क्रॉस बनाना होता है। सबसे पहले हम क्यूब के ऊपर व्हाइट क्रॉस बनाते हैं। इसका मतलब है कि सफ़ेद साइड को क्रॉस शेप में पूरा करना, ताकि चारों व्हाइट एज पीसीस अपनी जगह पर आ जाए। तो चलिए अब हम व्हाइट क्रॉस बनाते हैं। तो अब हमें ये जो व्हाइट एज पीस है उसे ऊपर की तरफ ले जाना है। ऐसे ही करके सभी व्हाइट एज पीस को ऊपर ले जाना है ताकि हमारा व्हाइट क्रॉस कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई बार हमारा व्हाइट एज पीस है वो इस तरह से नीचे आता है, जिसको हमें ऊपर ले जाने के लिए ये वाला एल्गोरिथम का उपयोग करना है। यहाँ पर एम का मतलब मिडल लेयर होता है। तो अब हमारा व्हाइट क्रॉस रेडी हो चुका है। अब हमको ध्यान रखना है कि हमारे व्हाइट क्रॉस के एज पीसीस और सेंट्रल पीसीस का कलर मैच होना चाहिए। तो अब स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाइट क्रॉस बनने के बाद हम इसी व्हाइट साइड के चारों कॉर्नर्स को भी मैच करते हैं। इससे हमारी पहली लेयर पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले एक वाले कॉर्नर को नीचे लाने के लिए इस वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। जिस कॉर्नर में व्हाइट हो उसे उसके सही कलर के नीचे लाओ। अब व्हाइट कलर आपके सामने रहे, इस तरह से क्यूब को पकड़ो। अगर व्हाइट कलर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे हो तो उसके लिए ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। अगर व्हाइट कलर राइट साइड कॉर्नर पे हो तो उसके लिए ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। ऐसे ही करके सारे कॉर्नर्स को सेट कीजिए। कई बार व्हाइट कॉर्नर बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो उसको ऊपर लाने के लिए ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। तो हमारी पहली लेयर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। पहला लेयर बन जाने के बाद हम मिडल लेयर के एज स्पीसीज को सही जगह पर लाते हैं। यहाँ पर कुछ सिंपल एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है, जिससे क्यूब रोटेट हुए बिना दूसरी लेयर को सेट किया जाता है। एड्स को उसके सेंटर कलर से मैच करो और डिसाइड करो कि लेफ्ट जाना है या राइट। अगर आपको लेफ्ट जाना हो तो ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए।
अब क्यूब को घुमाओ जिससे व्हाइट कलर आपके सामने रहे और ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। कई बार हमारा पीस ऐसे होता है तो उसको नीचे लाने के लिए ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। अब क्यूब को घुमाओ जिससे व्हाइट कलर आपके सामने रहे और ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। अब एक एक करके सारे एज पीसेस को सही करें। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final game. अगर आपको राइट साइड जाना हो तो ये वाला एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। अब क्यूब को घुमाओ जिससे व्हाइट कलर आपके सामने रहे और ये वाले एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। तो अब हमारी दूसरी लेयर कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की ओर। इस स्टेप में ऊपर की लेयर में हम सबसे पहले सारे टॉप साइड स्टिकर को समान रंग में लाएंगे, फिर उसे पूरा करेंगे। पहला ऊपर की तरफ क्रॉस बनाएंगे। यहाँ हमारा लाइन शेप आया है, लेकिन कई बार डॉट शेप या एल शेप भी आता है, तो हम डॉट शेप के साथ सिखाएंगे कि उससे क्रॉस कैसे बनाया जाता है। डॉट शेप से क्रॉस बनाने के लिए ये वाला एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। इस एल्गोरिथम से हमारा एल शेप तैयार होगा। अब एल शेप को कुछ इस तरीके से रखें और फिर से वही एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे क्यूब में जैसा लाइन शेप आया था वैसा ही लाइन शेप अब इस क्यूब में भी आ चुका है। अब लाइन शेप को हमें हमारे क्रॉस में रखना है और फिर से वही एल्गोरिथम का उपयोग करना है, जिससे हमारा क्रॉस शेप बन जाएगा। हमारा क्रॉस शेप बन के रेडी हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की ओर। येलो क्रॉस तो बन गया, अब एज को करेक्ट पोजीशन पर लाना है। अब क्यूब की लेयर को घुमाते रहिए और देखिए कोई भी दो एज स्पेसेस अपने सेंट्रल कलर के साथ मैच होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे क्यूब में पास पास के दो एज स्पेसेस अपने सेंट्रल कलर के साथ मैच हो रहे हैं। कई बार आगे पीछे के एज पीसेस अपने सेंट्रल कलर के साथ मैच होते हैं, तो उसको सही करने के लिए ये एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्यूब में भी हमारे क्यूब के जैसे पास पास के दो एज पीसेस अपने सेंट्रल कलर के साथ मैच हो रहे हैं। तो अब आपको क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और फिर से वही एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो अब हमारे सारे एज पीसेस सही हो चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 की ओर। तो अब सारे एज पीसेस अपनी सही जगह पर आ गए हैं, तो अब हमें येलो कॉर्नर को सही जगह पर लाना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कोई कॉर्नर सही जगह पर है या नहीं।
अब आप देख सकते हो कि ये वाला कॉर्नर अपनी सही जगह पर है। तो अब हमें ये कॉर्नर को अपनी राइट साइड में रखना है। तो अब ये एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए जब तक कॉर्नर सही ना हो जाए। तो अब हमारे सारे कॉर्नर सही हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 7 की ओर। अब क्यूब ऑलमोस्ट सोल्व है। अब कॉर्नर्स को रोटेट करेंगे। जिस कॉर्नर को ठीक करना है उसे फ्रंट राइट टॉप में रखो। अब ऊपर वाले एल्गोरिथम का उपयोग करें। एल्गोरिथम तब तक रिपीट करो जब तक कॉर्नर सही ना हो जाए। क्यूब घुमाओ, एल्गोरिथम मत बदलो। ऐसे ही सभी कॉर्नर्स को ठीक कीजिए। एंड फाइनली हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।